Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel's Accounts Hub. This is video related of the calling areas. What is meaning of calling areas? Calling areas means the portion of called up capital which is not paid by shareholder within a specified time is called as a calling areas. मीन्स इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि when this calling areas account arise, अगर हमको सारा पैसा वन टाइम में मिल जाएगा तो ये एराइज होगा ही नहीं, कॉल करने की पैसे मांगने की बात आएगी नहीं। आएगी कब? ये किस सिचुएशन में? सर इंस्टॉलमेंट में जब पैसा मांगते हो तो इंस्टॉलमेंट में पैसा आप क्या करते हो? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल तक आप मांगते हो जनरली। उसमें क्या होता है, अगर कोई कॉल का पैसा जो आप एक स्पेसिफिक टाइम देते हो, स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड जो टाइम आप गिवन किए रहते हो, टू कॉल्स के मिडिल में जो डिफरेंट होता है वो कितने होता है जनरली? सर 3 मंथ का होता है। दो कॉलों के बीच में जो टाइम गैप होता है या उसका कितने जनरली 3 मंथ का होता है। तो अगर आपने जो उससे मांगा और पैसा वो मांगने पे टाइम पे नहीं देता है, जब आप पैसा मांगते हो उसके टाइम पे आप एक बार को टाइम देते हो, 2 बार टाइम देते हो, 3 बार भी टाइम देते हो, उस कंडीशन में भी वो पैसा क्या करता है? नहीं देता है, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? अकाउंटिंग एंट्री कैसे की जाएगी बुक ऑफ अकाउंट में? बट सारे होल्डर नहीं, शेयर होल्डर नहीं, कुछ अगर शेयर होल्डर या सारे शेयर होल्डर कर देंगे, दोनों कंडीशन में होता है। कुछ शेयर होल्डर पैसा दे देंगे, कुछ शेयर होल्डर पैसा नहीं देंगे, और अगर नहीं दिए तो ही हमारा क्या होता है? कॉलिंग एरियर्स आ जाता है। और कॉलिंग एरियर्स का मतलब क्या हो गया? द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर इन द स्पेसिफिक टाइम, दैट इज कॉल्ड द कॉलिंग एरियर्स। क्लियर? अब हमारा पॉइंट जो आता है, तो इसको रिकॉर्ड करने के हमारे पास 2 मेथड है। एक मैंने लिखा है अपने राइट में, व्हेन कॉल एरियर्स अकाउंट इज ओपन, व्हेन कॉल इन एरियर्स अकाउंट इज ओपन, जब कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना होगा तो देखो द अमाउंट ऑफ अनपेड अलॉटमेंट। अब पैसा केवल एप्लीकेशन का पैसा तो के बाद जब आप शेयर अलॉट कर देते हो सकता है अनपेड अप किस पे हो जाए? अलॉटमेंट पे हो जाए, या अनपेड अप किस पे हो जाए? कॉल में। कॉल का मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल कोई भी ले सकते हैं। आर ट्रांसफर टू न्यूली ओपन अकाउंट कॉल इन एरियर्स, कि जो इसका पैसा रहेगा अलॉटमेंट का या कॉल्स का पैसा रहेगा उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? किसमें? कॉल इन एरियर अकाउंट में कर देंगे। सिंपल सा बात है। जब पैसा रिसीव करते तो क्या एंट्री करते थे बेटा? सर एंट्री करते थे, अगर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते थे तो रिसीव करने के समय क्या एंट्री होती थी? जरा सब सोचो, बोलो क्या एंट्री होती थी? क्या एंट्री होती थी? हाँ, एंट्री ये होती थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट कॉल होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर सेकंड कॉल होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल होगा। हाँ, उसी में सारा पैसा नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट कॉल, या वही मैंने एंट्री वही किया ऑन नॉन रिसीव्ड। क्या है? नॉन रिसीव्ड ऑफ कॉल्स मनी। कॉल मनी नहीं रिसीव होता है किसपे? कॉल्स मनी या अलॉटमेंट मनी में से, दोनों में से, ये या ये दोनों में से कोई भी पैसा का रिसीव नहीं होता है तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट होगा तो शेयर अलॉटमेंट लिखोगे, अगर टू शेयर और लिखे हैं, लिखना बेटा और का मतलब अगर यहाँ टू शेयर फर्स्ट कॉल होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल लिखोगे, सेकंड कॉल होगा तो सेकंड कॉल लिखोगे, जो होगा उसके नाम से लिख के सारा पैसा कहां कर देंगे? कॉल इन एरियर अकाउंट में। दैट इज क्लियर। अब पॉइंट हमारा आता है, नरेशन आप लोग लीजिए, बीइंग शेयर्स कॉल्स मनी रिमेन अनपेड। अब अगर विल ये पैसा स्पेसिफिक टाइम के बाद आपने अकाउंट ओपन कर लिया, अगर रिसीव होता है तो क्या होगा? किस चीज का पैसा मिल रहा है? बकाया पैसा मिलता है। तो आप सिंपल से लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू बकाया पैसा, और बकाया पैसा हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कॉल इन एरियर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स, सिंपल सा है। कॉल इन एरियर का मतलब क्या था? बकाया पैसा। क्लियर? ये तो आपका मेथड था कि जब कॉलिंग एरियर अकाउंट को क्या करना था, ओपन करना था।
अब हम लोग आते हैं जब व्हेन कॉलिंग एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, देखना इसमें नॉट ओपन, तो इसमें क्या होगा, नॉट ओपन कॉलिंग एरियर अकाउंट। हमको क्या करना है, स्टेप 1 में ध्यान लेके भी चलना है कि नॉट ओपन कॉलिंग एरियर अकाउंट हमको ओपन ही नहीं करना है। सर जब ओपन नहीं करना तो कैसे होगा, ओनली सो एक्चुअल अमाउंट रिसीव ऑफ शेयर होल्डर इज क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टेड कॉल अमाउंट। मीन्स की जो ये एंट्री होगी, ये एंट्री होगी, ये एंट्री नहीं, ओनली रिसीव एंट्री आप समझ लो। क्या होता है रिसीव एंट्री, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सर अगर कॉल का बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो जो आपका एक्चुअल में मैंने यहां यही दिया है, ओनली जो रिसीव एंट्री होगी, ध्यान देना, ओनली यहां नहीं लिख सकते हो, रिसीव्ड एंट्री ओनली सो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। किससे किया जाएगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव से, ये नहीं कि जितने से ड्यू हुआ उतने से नहीं, ओनली यहां लिख सकते रिसीव्ड एंट्री ओनली सो एक्चुअल अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर इज क्रेडिटेड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है ना, ये शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल, किससे किया जाएगा, जितना अमाउंट रिसीव होगा उतना ही और कुछ नहीं। रिस्पेक्टिव कॉल, क्रेडिट क्या जाएगा, रिस्पेक्टिव कॉल या हो या अलॉटमेंट हो। अब देखो इन दोनों मेथड में से किस मेथड को फॉलो करके लेके चलते हैं। जनरली अगर क्वेश्चन मेरा इफ क्वेश्चन इज साइलेंट विच मेथड इज फॉलोड इन दिस क्वेश्चन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दिस मेथड इज जनरली फॉलोड। मतलब कि इसमें क्या हो सकता है, कौन सा मेथड, मैंने जानबूझ लिखा है दिस मेथड इज जनरली फॉलोड, कौन सा मेथड, तो आपका यही मेथड क्या होता है हम लोग फॉलो करते हैं। मीन्स नॉट ओपन कॉलिंग एरियर्स अकाउंट्स, अगर कुछ भी ना कहे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, नॉट ओपनिंग कॉलिंग एरियर्स अकाउंट्स को मेथड को आप फॉलो करोगे। जनरली इसी मेथड को फॉलो करोगे, इसलिए इसका नोटिस दिस मेथड इज जनरली फॉलोड। इस मेथड को फॉलो करोगे व्हेन क्वेश्चन इज से दैट, व्हेन क्वेश्चन इज से दैट कॉलिंग एरियर्स अकाउंट कैन बी ओपन, या जब भी बोलेगा कि इसको ओपन करना है, कॉलिंग एरियर अकाउंट्स में भी ओपन, कि आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, कब कर सकते हो, जब ये बोलेगा तब क्वेश्चन। अब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको कॉलिंग एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना है। देखो अब इसको क्या किया जाता है, कॉलिंग एरियर्स को कहां से किया जाता है सर आपने उसमें पढ़ाया था बैलेंस शीट में कि ये होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड्स में बैलेंस शीट के, फिर उसमें क्या होता है शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड में सर शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में सर एक हमारा आता है वो क्या नाम है यहाँ पे कि क्या आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में से क्या कर देते हैं सब डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। वही लिखे डेबिट बैलेंस ऑफ कॉलिंग एरियर्स अकाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में से क्या कर दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है। दैट इज क्लियर। तो इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, कि इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। आइए हम लोग इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, तब हमको बढ़िया समझ में आया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए लिमिटेड इशू 10,000 शेयर, शेयर कितने हैं 10,000 रुपीज, आगे नहीं लगा 10,000 नंबर है शेयर, एट द रेट कितने का 10 ईच, किस पे एट पार पे। द अमाउंट पर शेयर पेएबल 3 रुपीज किस पे, एप्लीकेशन पे, फिर 3 रुपीज किस पे, सर अलॉटमेंट पे, 4 रुपीज किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो कितना हो गया 3 3 6 और 4 10 हो गया। अच्छा बट एक्सेप्ट 500 शेयर होल्डर नॉट पेड अलॉटमेंट अमाउंट एंड ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड इसी में बोल सकता है आल्सो मेक अ कॉलिंग एरियर अकाउंट। अगर कॉलिंग एरियर अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया तो आप किस मेथड से जाओगे, ओपन करके, और जब नहीं बोलेगा तो हम इस पर बात करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कॉलिंग एरियर अकाउंट नहीं बोला है तब के लिए हम लोग एंट्री करते हैं। तो कैसे एंट्री करेंगे, एंट्री आप क्या करोगे, जैसे आप लोग एंट्री करते थे सेम उसी प्रकार से एंट्री वगैरह होगी। जैसे पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री आप लोग क्या करते थे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन, किस पे लोग लिखेंगे बेटा, टू शेयर एप्लीकेशन। कितना सर 10,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? आप तो इसमें एक चार्ट बना लेना, जो चार्ट बनाते थे तो वो वाला कि 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। इस पे आप लोग ऐसे ऐसे वाला अपना बना लेना सब लोग जैसे बनाते थे। 3 किस पे, एप्लीकेशन पे, 3 किस पे, अलॉटमेंट पे, और 4 किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल का जैसे बनाते थे वैसे बना के ही आप लोग लेके चल के करना। टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30,000। अब नरेशन आप लोग लिख लेना, आप लोग को आता है। दूसरा लिखिए किसका हो जाएगा? ये पहला किसका हो गया? रिसीव का। यहां दूसरा क्या हो जाएगा? शेयर अलॉट के टाइम का। अब क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा बेटा? 30,000। फिर थर्ड एंट्री क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू की क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000 इंटू 3, ये भी कितने से हो जाएगा? 30,000 से। अब हमारा क्या होगा? रिसीव की एंट्री। रिसीव के समय क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू। एक चीज बात ध्यान देना, पूरा पैसा नहीं मिल रहा है तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट क्या रहता है? ओपन रहता है। कॉल इन एरियर अकाउंट को क्या कहता है? डेबिट सर। तो यहीं पे आप लिख दोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? अब यहां क्या कर देंगे? शेयर अलॉटमेंट में तो कितना लिखेंगे? 30,000। बट एक चीज ध्यान देना, आप लोग कितना पैसा मिल रहा है? शेयर कितने थे सर? 10,000। ड्यू कितना हुआ था? कॉल कितना किया गया था? इंटू 3 30,000। बट इसमें से 500 शेयर पे पैसा नहीं मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 1500 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? इतना पैसा क्या हुआ? कैश रिसीव हो गया। ये क्या हो गया हमारा? कॉल्स इन एरियर। और ये मेरा क्या था? कॉल्ड अप अमाउंट। ये मेरा क्या था? कॉल्ड अप अमाउंट। ये मेरा क्या हो गया? पेड अप अमाउंट। कॉल्ड अप में से कॉल इन एरियर माइनस करते तो हमारा क्या बचता है? कॉल इन एरियर। अब अगर ये पूरा पूरा मिल जाता तो कॉल्ड अप और कॉल इन एरियर हमारा, सॉरी यहाँ कॉल्ड अप एंड पेड अप क्या जाता? सेम, मतलब पूरा पूरा पैसा जैसे यहाँ था। अब हमारा क्या यहाँ कितना लिखेंगे? 28,500। यहाँ 1500 हो गया। अब हम अगला करेंगे। अगला क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे। ड्यू क्या करेंगे? जैसे करते थे आप लोग, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 10,000 इंटू 4। मांगेंगे पूरा, ये नहीं 500 नहीं दिया, मांगेंगे पूरा 40,000 से। बट जब रिसीव की बारी आएगी, क्या आएगी? रिसीव की बारी आएगी तो जो आदमी अलॉटमेंट नहीं दिया तो वो आदमी क्या कॉल पैसा नहीं दिया होगा ना। इस क्वेश्चन में ऑटोमेटिक एग्जाम्पशन ले लेंगे कि जो हमारा अलॉटमेंट पहले आता है उसका पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल दिया होगा? नहीं दिया होगा। तो सिंपल सा बात है। कितना कॉल्ड अप किया गया था? 40,000। ये कैसे आया था ये भी बता दें। 10,000 इंटू 4 बराबर कितना?
40,000 कितना पैसा नहीं दिया होगा 400 शेयर पे 5,000 शेयर 500 शेयर पे इंटू 4 करो तो कितना आ जाएगा 2,000 कितना पैसा दिया होगा 38,000 क्लियर। तो अब यहाँ एंट्री हम लोग क्या कर देंगे क्या एंट्री करेंगे सिंपल सा तुरंत लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट फिर यहां लिखोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम लोग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट। इसमें कितना रिसीव कितना हुआ बैंक से ये वाला अमाउंट इसमें चला जाएगा इसमें ये चला जाएगा दोनों तरफ का देखो अमाउंट भी क्या हो रहा है बराबर होता चला जा रहा है। जनरलिटी मतलब क्या होता है बोथ साइड अमाउंट इज इक्वल क्लियर ऐसे होता है। अगर आपसे इसी में कहा होता क्वेश्चन अभी लोग फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं और जब फर्स्ट मेथड जब भी अप्लाई करवाएगा अब कब अप्लाई करोगे जब बोलेगा कॉल इन एरियर अकाउंट्स को ओपन करके दिखाओ तो कॉल इन एरियर अकाउंट आप क्या कर सकते हो ओपन कर सकते हो। सपोज करो हमको कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करने के लिए बोलेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। लेजर आप लोग जानते हो कृष्णा ये आपका लेजर हो जाएगा। लेजर इसमें जानते हो कितने कॉलम में बनता है 4 कॉलम में किसका यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ये आपका कौन साइड है डेबिट ये कौन साइड है क्रेडिट ये ऊपर आप लोग जानते हो क्या है पार्टिकुलर अमाउंट। अब हम लोग क्या है चेक करेंगे कॉल इन एरियर्स पहले एंट्री में है नहीं दूसरे में है नहीं तीसरे में है नहीं चौथे में है कॉल इन अकाउंट क्या हुआ डेबिट में किस साइड लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड में। डेबिट में किससे शुरुआत करते हैं 2 से और जस्ट क्या लिखते हैं उल्टे नाम क्या है शेयर अलॉटमेंट। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना अमाउंट 1500। फिर चेक करो कहाँ है कॉल इन एरियर्स कहाँ है यहाँ है तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग 2 साइड डेबिट साइड में डेबिट हुआ और क्रेडिट वाले नाम से लिखते हैं 2 शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट कितना 2000। अब हमारा कोई नहीं है दोनों तरफ का बैलेंसिंग करेंगे दोनों तरफ का अमाउंट हम लोग क्या करते हैं बैलेंसिंग करते हैं। इधर कितना आ गया 3500 कितना आ गया 3500 इधर भी हम लिख देते हैं 35 यहाँ क्या लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी कितना 35 यही उठ के कहां चला आएगा टू बैलेंस बीडी 3500 और इसको कहां से माइनस कर दिया जाएगा कहां से माइनस किया जाएगा सर इसको माइनस किया जाएगा किसमें से जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में से इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। अगर कॉल इन एरियर्स अकाउंट बोलेगा ओपन करने के लिए तो साथ साथ अकाउंट्स भी अगर बोलेगा बनाने के तब और नहीं बोलेगा तो आप मत बनाना हमने आपको दोनों सिखा दिया ठीक है। अगर नहीं बोला होता कि कॉल इन अकाउंट ओपन मत करिए तो क्या करते सेम क्वेश्चन रहता कुछ नहीं करते तब कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन भी नहीं होता। तो हम लोग क्या करते एंट्री कैसे करते मैंने यही बताया था पहली एंट्री यहाँ पे ओपन अकाउंट एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन अगर यहाँ होता क्या नॉट ओपन तो बस कुछ नहीं होती पहली एंट्री एज ए सेम सेकेंड सेम थर्ड सेम फोर्थ में क्या आ जाता यही अकाउंट कहा है ओपन मत करिए तो हटा दो ऐसे और बोले थे क्वेश्चंस में केवल जितना अमाउंट एक्चुअल रिसीव हो रहा है उसी से हमको क्रेडिट करना है अमाउंट वही वाला लिख देंगे जो रिसीव हो रहा है। तो सर यहाँ पे क्या अब डिफरेंट कैसे होगा शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट है 30,000 से शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट है 28,500 से। तो आपको मालूम हो जाएगा ना अगर शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट बना लो तो शेयर अलॉटमेंट क्या हुआ है ये किसका है शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट बना लो। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ है सर डेबिट टू कितना शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हुआ है 30,000। अब शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुआ है पाई बैंक कितने से 28,500। तो जो डिफरेंट आ जाएगा वो ऑटोमेटिक हम लोग जान जाएंगे किसकी वजह से कॉल इन एरियर कितना 1500। ये अकाउंट से भी हमको पता चल सकता है
30,000 इधर, यहाँ बाई कॉल्स इन एरिया 1500 आ गया। तो बस यहाँ पे डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, अमाउंट में डिफरेंस कर देना है कि जो एक्चुअल अमाउंट होगा शेयर अलॉटमेंट उसी से क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये फिर एंट्री एज इट इज होगा, और इसमें भी ये अमाउंट हट जाएगा और क्या एंट्री हो जाएगा, केवल किससे होगा, ये रिसीव अमाउंट से होगा। ध्यान देना किससे होगा, रिसीव अमाउंट से। बस यही अंतर है, आपको रिसीव की एंट्री ओनली रिसीव अमाउंट से करनी है और इसमें कॉलिंग एरियर को आपको ध्यान ही देना है, उसको छोड़ देना, उसमें क्या करना। और रिसीव अमाउंट तो आप हर बार निकालोगे, दोनों बार कैलकुलेशन करके निकालोगे रिसीव अमाउंट, तो ओनली एंट्री किससे पास करोगे, रिसीव अमाउंट से। मीन्स कॉलिंग एरियर अकाउंट को आपको ओपन ही नहीं करना है, ठीक है। आपको कॉलिंग एरियर अकाउंट जब तक क्वेश्चन में नहीं कहेगा ओपन करने में तब तक ओपन नहीं करोगे। बोलेगा जिस मेथड से, अगर नहीं कहा तो आप सेकंड मेथड यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट इज नॉट ओपन वाले मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है बेटा। ओके, तो आज हम लोगों ने इतना इस पे देखा कॉलिंग एरियर्स के अकाउंट के बारे में। आज हम लोग इतना ही चलते हैं, देखते हैं। बट एक क्वेश्चन आपको माइंड में और रख लेना, राइज कर लेना कि अगर कॉलिंग एरियर अकाउंट ऐसा रह जाता, बाकी तो कहीं इस पे क्या कंपनी लेती है, उनसे शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लेगी। तो इंटरेस्ट कितना लेती है, 10% पर एनम। यदि AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट होगा तो, बट लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपका काम और भी आसान और इजी हो गया। इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करना आपके सिलेबस में, सीबीएसई में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन द कॉलिंग एरियर्स अकाउंट नहीं है, लेकिन इससे हेड सब्जेक्ट में पूछ लेता है, लेकिन उसके पे न्यूमेरिकल आप में सीबीएसई में नहीं है। और अगर कभी पूछा तो कितना परसेंट, तो आप लोग बता देना जनरली 10% पर इनम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कॉलिंग एरियर्स पे, ठीक है। ओके बेटा, बस हम लोग इतना ही चलते हैं, और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।